एसआईआर से यूपी में सबसे ज्यादा नाम शहरी जिले या फिर बड़े जिलों में कटे हैं। उन जिलों में कटे हैं जहां बीजेपी का कब्जा है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद और प्रयागराज का नंबर सबसे ऊपर है। लखनऊ जिले में एसआईआर के बाद 12 लाख वोटर कम हो सकते हैं। लखनऊ जिले में 9 विधानसभा सीट हैं। इसमें 7 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। से चल रहा है, लेकिन अगर लखनऊ की हम बात करें तो 70% एसआईआर फॉर्म ही भरे जा सके हैं। इलेक्शन कमीशन की जो डाटा है वो बताता है कि लखनऊ में करीब 40 लाख वोटर्स थे पहले, लेकिन 28 लाख के फॉर्म आए हैं। करीब 70% एसआईआर फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसमें सबसे टॉप पे मलिहाबाद है, जहाँ 83% एसआईआर के फॉर्म भर गए हैं। फिर उसके बाद मोहनलालगंज है, वहाँ भी 83% भरे गए हैं। बख्शी का तालाब 78% भरे गए हैं। सरोजनी नगर में 69% है। लखनऊ वेस्ट में 70%, नॉर्थ में 61%, सेंट्रल जो मध्य, जिसको लखनऊ मध्य कहते हैं विधानसभा की सीट, वहाँ 65%, ईस्ट पूर्वी लखनऊ पूर्वी 63% और लखनऊ कैंट में 61%। तो अब ये फिगर्स आई हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अब जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो पता चल पाएगा कि लखनऊ में कितने वोटर्स कट गए। इस तरीके से अगर गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में 4,48,000 वोटर कम हो सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीट है, नोएडा, दादरी और जेवर, और इन तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। प्रयागराज में 11,58,000 वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के पास 5 हैं, लेकिन 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब बीजेपी को एसआईआर से नुकसान होगा तो नंबर अखिलेश की सीटों का भी कम हो। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का शुक्रवार को आखिरी दिन था और जो प्रक्रिया है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 12 में मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 26 ब्लॉक हैं और पूरे सेक्टर 12 की बात करें तो आबादी है तकरीबन 35,000। आपका क्या नाम है? सुरेश जी, ये बताइए कि एसआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम लोगों को पता चले कि हाँ ये लोग इस देश के नागरिक हैं, है ना। कोई बाहर से अगर आ रखा है तो उनको भी पूरा अधिकार होना चाहिए अपने अपने पूरे पहचान पत्र देने का, है ना। सबके साथ सबके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तभी जाके तो देश में पता चलेगा कि हाँ इतनी एक्चुअल पॉपुलेशन है और इतने इतने लोग हैं, जनगणना में मदद मिले। फॉर्म हमारे वी ब्लॉक में से कुछ 152 फॉर्म्स जो है माइनस हुए हैं। ये उसकी लिस्ट है। उसमें से कुछ लोग की डेथ हो गई है, कुछ लोग शिफ्टेड हो गए हैं, कुछ लोगों की शादी हो गई है। तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जिस आदमी के 3-3 आईडी थे, वी ब्लॉक से अलग, एम ब्लॉक से अलग, जे ब्लॉक से अलग, वो आइडेंटिफाई हुआ, उसका एक आईडी बना। डर गया वो कि मेरा एक आईडी रहना चाहिए। कुछ के थे 3-3 की, यहाँ नहीं चल रहा वहाँ चला लेंगे, वहाँ नहीं चल रहा वहाँ चल। नोएडा और दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर बसे हैं और अब एसआईआर के बाद कुछ लोगों ने अपना नाम यूपी में ही रखा है तो कुछ लोगों ने हटा दिया है। इसका इम्पैक्ट गाजियाबाद में दिख रहा है। गाजियाबाद में एसआईआर के बाद 8,39,000 वोटर कम होने वाले हैं। इसमें लोनी विधानसभा से 27%, मुरादनगर विधानसभा से 24%, साहिबाबाद विधानसभा से 39% वोटर कम होंगे। गाजियाबाद विधानसभा से 24%, मोदी नगर विधानसभा से 16% कम होंगे और इन सारी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हम बात करें तो यहाँ पे ये डाटा बता रहा है कि टोटल यहाँ पर जो डाटा आया है, इसमें से टोटल 718 मतदाता थे, जिनमें से 394 लोगों का लिस्ट में नाम आया। 324 लोग इसमें से डिमार्क हो गए, जबकि जो 394 लोगों की लिस्ट थी उनमें से भी मात्र 329 लोगों का ही वेरिफिकेशन हो पाया। यानी कि इसमें से आप देख सकते हैं कि 324 लोगों का नाम कट गया। अगर दूसरी लिस्ट की बात करें तो दूसरी लिस्ट में जो दूसरा बूथ है, इसमें 721 टोटल वोटर थे, जिसमें से 456 लोगों का लिस्ट में नाम था। 262 लोगों का नाम इसमें से हट गया था पहले ही, और जबकि इसमें से टोटल 456 में से बात करें तो मात्र 432 लोगों का ही वेरिफिकेशन हो पाया। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा था और योगी के आदेश के बाद बीजेपी ने नई तैयारी शुरू कर दी। एसआईआर के बाद बीजेपी अब नए वोटर्स को जोड़ रही है।
से आप लोगों ने जिनके नाम छूट गए हैं, जो इस इलाके के निवासी हैं, उनके नया वोट आप लोगों ने बनवाने का काम शुरू? जी मैंने अभी चालू कर दिया है। वो फॉर्म दिखा देता हूँ। ये फॉर्म हमने इस तरह के फॉर्म हमने जो है लोगों के भरने शुरू कर दिए हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये वोटर लिस्ट में नाम नहीं, अब इसके बाद जो है हमारे विधानसभा की अच्छी परसेंटेज आएगी। अच्छा, मैं बात करूं कि साहिबाद विधानसभा में ही सबसे अधिक वोट कटे हैं, तो अब इस प्रक्रिया से आपको कितना उम्मीद है कि इसको रिकवर कर पाएंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ इसमें से हम इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो है 2,51,000 वोट से हम जीते हैं ना, इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। क्योंकि जब लोग कम जाने के बाद जब इतने मार्जिन से जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो जेन्युइन वोट और बनेगी तो इसका मतलब हमारा मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा। 2022 के चुनाव में यूपी की 49 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 5,000 से कम था। इसमें बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। और अब 2027 में इन 49 सीटों के समेत यूपी के पूरी 403 सीटों का समीकरण बदल गया है और अब जीत उसी को मिलेगी जो नए समीकरण के हिसाब से रणनीति बनाएगा।